सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरी तरह गायब हो चुका हो, कोई हरियाली नहीं, कोई बारिश नहीं, सिर्फ राख और सन्नाटा। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसके कगार पर हम खड़े हैं। धरती का सबसे बड़ा, सबसे घना जंगल जो करोड़ों सालों से जीवन को पोषित कर रहा है, अगर वो अचानक खामोश हो जाए तो क्या होगा? इसकी नदियों में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि जीवन का अमृत बहता है। इसके पत्तों से निकलने वाली ऑक्सीजन हमारी हर सांस का आधार है। यह सिर्फ जंगल नहीं, धरती का फेफड़ा है। अगर ये चला गया तो इंसानियत के पास कितना वक्त बचेगा? आज हम उस भयानक दुनिया की कल्पना करेंगे जहां अमेज़न नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे एक जंगल का अंत पूरी सभ्यता के अंत की शुरुआत बन सकता है। यह एक चेतावनी है और शायद जागने का आखिरी मौका। जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, तब हमें एहसास होगा कि हम पैसे नहीं खा सकते। अमेज़न सिर्फ एक नाम नहीं, धरती पर जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह विशाल हरा महासागर 9 देशों की सीमाओं को छूता है। अगर यह एक देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यहां धरती की 10 में से 1 प्रजाति अपना घर पाती है। यह एक जटिल, बहुस्तरीय दुनिया है जहां हर पत्ता, हर जीव एक दूसरे से जुड़ा है। इसके पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और बदले में हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। यह एक स्पंज है जो हमारी गलतियों का झर पीता है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है, जो अपने साथ इतना पानी लेकर चलती है कि दुनिया की सभी बड़ी नदियों का पानी मिला दें तो भी कम पड़े। इस जंगल में ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वे प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में जीते हैं और हमें सिखाते हैं कि जंगल सिर्फ संसाधन नहीं, एक पवित्र स्थान है। अमेज़न का प्रभाव इसकी सीमाओं से बहुत आगे तक जाता है। इसके पेड़ हवा में नमी छोड़ते हैं, जो उड़ती हुई नदियां बनाती है और हजारों किलोमीटर दूर बारिश पहुंचाती है। जब हम अमेज़न की बात करते हैं तो हम उस प्रणाली की बात कर रहे हैं जो हमारी हवा, मौसम और भोजन को नियंत्रित करती है। यह हर सांस में मौजूद है, चाहे आप कहीं भी हों। अगर अमेज़न गायब हो जाए तो इसका प्रभाव तात्कालिक और विनाशकारी होगा। धरती का सबसे बड़ा कार्बन सिंक बंद हो जाएगा। अमेज़न के पेड़ों और मिट्टी में जमा लगभग 120 अरब टन कार्बन वायुमंडल में छूट जाएगा। यह कई दशकों के वैश्विक उत्सर्जन के बराबर है। इससे ग्रीन हाउस गैसों में जबरदस्त उछाल आएगा और तापमान में अचानक वृद्धि होगी। यह ग्लोबल हीटिंग का त्वरित, अनियंत्रित विस्फोट होगा। ऑक्सीजन का उत्पादन भी ठप हो जाएगा। असली संकट ऑक्सीजन की कमी नहीं, बल्कि जलवायु प्रणाली का पूर्ण पतन होगा। जंगल के बिना भूमि बंजर तंदूर में बदल जाएगी, जिससे स्थानीय तापमान और बढ़ेगा। यह आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ को तेजी से पिघलाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और तटीय शहर डूबने लगेंगे। करोड़ों लोग अपने घरों से विस्थापित होंगे, जिससे इतिहास का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा होगा। यह सिर्फ एक स्थानीय आपदा नहीं, बल्कि वैश्विक प्रणालीगत विफलता होगी। एक जंगल का गायब होना पूरी धरती की तबाही की शुरुआत है। अमेज़न का विनाश पृथ्वी पर जीवन के लिए जैविक सर्वनाश होगा। यह जंगल धरती की सबसे बड़ी आनुवंशिक लाइब्रेरी है, जिसमें लाखों प्रजातियां रहती हैं। इसके गायब होने का मतलब होगा कि ये सभी प्रजातियां एक ही झटके में विलुप्त हो जाएंगी। डायनासोर के बाद सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति। कीड़े, मधुमक्खियां, तितलियां, जो दुनिया की 75% खाद्य फसलों के लिए जिम्मेदार हैं, विलुप्त हो जाएंगी। हमारी खाद्य श्रृंखला का आधार ही नष्ट हो जाएगा। पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप, सबका घर उजड़ जाएगा। एक धागा खींचने से पूरा जाल बिखर जाता है। यह विलुप्ति सिर्फ अमेज़न तक सीमित नहीं रहेगी। प्रवासी पक्षियों के गायब होने से पूरी दुनिया की खाद्य श्रृंखलाएं टूट जाएंगी। हम अनगिनत संभावित औषधीय खोजों को भी खो देंगे। अमेज़न के पौधों से बनी दवाएं और भविष्य की बीमारियों का इलाज सब हमेशा के लिए चला जाएगा। यह सिर्फ जानवरों और पौधों का नुकसान नहीं, सुंदरता, जटिलता और धरती के सबसे शानदार ऑर्केस्ट्रा का मौन हो जाना होगा।
अमेज़न एक विशाल उड़ने वाली नदी का स्रोत है। इसके अरबों पेड़ हर दिन वायुमंडल में 20 अरब टन पानी छोड़ते हैं। जब अमेज़न गायब हो जाएगा तो यह उड़ने वाली नदी सूख जाएगी। दक्षिण अमेरिका के बड़े हिस्से में विनाशकारी सूखा होगा। ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे के कृषि क्षेत्र बंजर हो जाएंगे। वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बड़ा झटका लगेगा। अमेज़न की नमी का पैटर्न उत्तरी अमेरिका के मौसम को भी प्रभावित करता है। इसके बिना अमेरिकी मिडवेस्ट में भी सूखे बढ़ेंगे। बारिश के पैटर्न में बदलाव शहरों और कस्बों के लिए पानी की आपूर्ति को भी खतरे में डाल देगा। जल विद्युत बांध बंद हो जाएंगे, बिजली कटौती और आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाएंगी। पानी की कमी लाखों लोगों को पलायन के लिए मजबूर करेगी, जिससे सामाजिक और राजनीतिक तनाव बढ़ेगा। एक महाद्वीप का मौसम चक्र टूट जाएगा। हरे भरे क्षेत्र स्थायी रेगिस्तान में बदल सकते हैं। अमेज़न नहीं रहेगा तो सभ्यता तक सूखने लगेगी। अमेज़न के पतन का प्रभाव सीधे हमारी सभ्यता पर पड़ेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू लेंगी। आपूर्ति श्रृंखलाएं टूटेंगी, कंपनियां बंद होंगी और दुनिया एक नए आर्थिक अवसाद में डूब जाएगी। नई और अज्ञात बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। जब प्राकृतिक आवास नष्ट होंगे तो वायरस इंसानों तक पहुंचेंगे और महामारियां आम हो जाएंगी। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। पानी और भोजन के लिए देशों के बीच संघर्ष, दंगे और विद्रोह आम होंगे। लाखों जलवायु शरणार्थी सीमाओं पर दबाव डालेंगे, जिससे मानवीय संकट और राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ेगा। हमारी वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था इस दबाव में टूट सकती है। संक्षेप में, अमेज़न का गायब होना सिर्फ एक पर्यावरणीय घटना नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत संकट होगा। यह हमारी ग्लोबल स्टेबिलिटी की नींव है। क्या हम अमेज़न के बिना जीवित रह सकते हैं? जवाब है नहीं। अमेज़न जैसी प्रणाली को फिर से बनाना इंसान के बस की बात नहीं। कार्बन कैप्चर तकनीकें मौजूद हैं, लेकिन अमेज़न जितना कार्बन सोखने के लिए हमें महाद्वीपों के आकार के संयंत्र चाहिए होंगे, जो असंभव है। कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन या बारिश का उत्पादन भी संभव नहीं। कोई भी तकनीक उस वैश्विक मौसम इंजन की जगह नहीं ले सकती। एक बार जब मिट्टी बह जाती है और भूमि बंजर हो जाती है, तो उसे पुनर्जीवित करने में हजारों साल लगेंगे। वनीकरण के प्रयास भी एक प्राचीन वर्षावन की जटिलता नहीं लौटा सकते। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। हमारा अस्तित्व उन्हीं प्रणालियों पर निर्भर है जिन्हें हम नष्ट कर रहे हैं। हमारी तकनीक हमें इस मौलिक निर्भरता से मुक्त नहीं कर सकती। अंतिम विश्लेषण में, अमेज़न के बिना मानवता का भविष्य अंधकारमय है। स्पेस में कॉलोनी बनाने से पहले हमें धरती को बचाना होगा। अगर अमेज़न कल चला गया तो इंसान के पास सिर्फ कुछ दशक होंगे इस धरती पर टिकने के लिए। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि वैज्ञानिक चेतावनी है। पर हम इसे रोक सकते हैं। पुनर्वनीकरण, सतत जीवन शैली और वैश्विक कार्रवाई के जरिए हम वनों की कटाई को रोकने के लिए सरकारों पर दबाव बना सकते हैं, स्थायी प्रथाओं वाली कंपनियों का समर्थन कर सकते हैं और अपनी खपत कम कर सकते हैं। यह सिर्फ पेड़ों को बचाने के बारे में नहीं है, यह मानवता को बचाने के बारे में है। जंगल को बचाना मतलब अपनी नस्ल को बचाना। लाइक करें अगर आप नेचर को बचाना चाहते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है हम अमेज़न को बचा पाएंगे? और ऐसे और पावरफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवर्स टेल्स के साथ।